ट्रंप के 25% टैरिफ के बावजूद भी भारत के अंदर बना आईफोन अमेरिका से सस्ता होगा। अमेरिका के अंदर आईफोन नहीं बनेगा तो सिर्फ भारत के अंदर बनेगा। जी हां दोस्तों, भारत की ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ऐलान कर दिया है कि भारत के अंदर आईफोन बनाना अब बड़ा आसान है और अमेरिका चाहे 25% टैरिफ लगा ले, फिर भी भारत के अंदर बना हुआ आईफोन अमेरिका के अंदर बने हुए आईफोन से सस्ता ही होने वाला है। आपके सामने द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक डॉलर का हिसाब निकाल कर रख दिया है कि आईफोन बनाने के अंदर कौन सा देश कितने रुपए लेता है और सबसे कम रुपए आपका प्यारा देश भारत लेता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप एडी से चोटी का जोर लगा दे, चाहे 25% टैरिफ लगा दे, लेकिन फिर भी एप्पल भारत के अंदर मेक इन इंडिया के चलते आईफोन बनाना बंद नहीं करेगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर बनाया गया कि $1000 का आईफोन अगर बनता है तो उसके अंदर $80 अमेरिका की कंपोनेंट मेकर कंपनी क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम ले जाते हैं $80 और फिर ताइवान $150 ले जाता है क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करता है। फिर साउथ कोरिया $90 ले जाता है क्योंकि उसके अंदर आईफोन के अंदर ओलेड डिस्प्ले एक साउथ कोरिया की डलती है। फिर मेमोरी चिप्स जापान सप्लाई करता है, उसके लिए जापान को $85 दिए जाते हैं और कैमरा सिस्टम भी वो लगाता है जर्मनी, वियतनाम, मलेशिया, ये बाकी के बचे हुए स्मॉलर पार्ट्स $45 के अंदर लगाते हैं। और दोस्तों, बाकी का जो बचा हुआ खर्चा है वो चाइना और इंडिया वाले निकालते हैं और सिर्फ $30 प्रति डिवाइस के अंदर आईफोन की असेंबली हो जाती है। और यही कारण है कि दोस्तों, ये असेंबली होने के कारण जो आईफोन का रिटेल प्राइस है भारत और चीन के अंदर सस्ती लेबर होने के कारण एक कम पड़ने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ना जाने कौन सी बूटी का नशा चढ़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि भैया आईफोन अगर अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कौन बताए कि अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया, वहां पर तो दोस्तों लेबर की कॉस्ट $2900 प्रति मंथ तक चली जाती है। तो इस मामले में भारत के अंदर जो लेबर की कॉस्ट है वो सिर्फ $230 प्रति मंथ के हिसाब से है। तो आखिरकार ये इतना सारा खर्चा एप्पल देगा तो देगा कैसे? यही कारण है कि एप्पल के शेयर गिर गए। यही कारण है कि एप्पल परेशान हो गए ट्रंप से कि इस डोनाल्ड ट्रंप को हमने जिताया लेकिन ये हमारी ही कमाई के अंदर सेंधमारी करने के लिए जाना जा रहा है। यही कारण है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा एप्पल, क्योंकि दोस्तों एप्पल को कमाई देने की बजाय ये इसकी कमाई के अंदर सेंधमारी करने में कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग अगर अमेरिका के अंदर शिफ्ट होती है तो दोस्तों एप्पल के जो प्राइस हैं वो बढ़ सकते हैं और प्राइस बढ़ेंगे तो दोस्तों अमेरिका के लोगों को झक नहीं मारी गई है कि वो आईफोन खरीदेंगे। वो चाइना का स्मार्टफोन खरीद लेंगे, किसी और देश के स्मार्टफोन खरीद लेंगे, सैमसंग का स्मार्टफोन खरीद लेंगे। उनके कोई झक नहीं मारी है कि आईफोन कोई नंबर 1 कंपनी है। यही कारण है कि दोस्तों एप्पल ना घर का आए ना घाट का आए। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि वो अमेरिका की इस कंपनी को सपोर्ट करे, लेकिन अमेरिका के एक राष्ट्रपति को ना जाने कौन सी बूटी का नशा चढ़ा हुआ है कि भारत के अंदर आईफोन की असेंबली हो रही है और भारत के लोगों को $30 मिल रहा है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की फटी पड़ी है जेब कि वो अपनी फटी हुई जेब को आईफोन से कमाई करके पूरा सीलना चाहते हैं। तो खैर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तो जेब फट गई है। यही कारण है कि सबसे कंजूस राष्ट्रपति अगर अमेरिका का कोई होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही है कि इसे पैसे के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों, $30 क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। यही कारण है कि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि भारत के $30 की कमाई भी डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है और इस $30 के चलते वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना करो, वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे कंजूस राष्ट्रपति है या नहीं।